कभी कोई रामपुरी चाकू से घबरा जाता है, किसी को बिरयानी हजम नहीं होती है ना। तो ये बात है, क्या बात है। हाय हाय अरे जिंदाबाद। क्या कह रहे ये अपने अपने रंग है। मगर मैं तुम्हें बता दूं, मैंने बहुत पहले ये बात कही थी कि हकीकत बात है गुलफाम भाई, लोग हम ही को निशाना बनाते। तो सुने, रामपुर हो या बरेली हो, ये दोनों शहर इमाम अहमद रजा के करम पे पलते हैं। और ये वलियों की जमीनें हैं, वलियों की जमीनें हैं। और हम कहते हैं हमारी क्या औकात है, लोग हमारी गुफ्तगू पे बात करते हैं। कई बार तकरीरें लोगों ने की कि भाई इन्हीं को क्यों बुलाते हो, इन्हीं को क्यों बुलाते हो। तो मैंने कहा ये किसी की हुकूमत का मसला नहीं है, तुम ना चाहो कोई फर्क नहीं पड़ता। पाए मोरा लंग नेस्त मुल्क खुदा तंग है ना। ड्यूटी हुजूर की करनी है तो कहीं भी जाके कर लेगा, बेशक है। अल्लाह कादिर मुतलक है, हुजूर की बातें कराने पे आए तो पत्थरों से कलमे पढ़वा लेता है। और जब वो आंखों पे पर्दे डालने पे आए तो हवेली जिसकी सामने हो, उस अबू जहल की आंखों से पर्दे नहीं हटते हैं। ये तो अल्लाह के फैसले होते हैं। कई बार लोगों ने तकरीरें डाली कि ये चाकू की बात कर रहे हैं, ये रामपुर की बात कर रहे हैं, ये बिरयानी की बात कर रहे हैं। मैंने कहा ये बहुत बाद में बोला, पूरी दुनिया जानती है रामपुर का चाकू मशहूर है। अल्लाह कल गुजर रहे थे रामपुर से तो चाकू देखा चौराहे पे रखा हुआ। क्या बात है। अल्लाह हजरत 35 फीट का चाकू है। अल्लाह एक साथ तैयत में पार हो सकता है ना। तो कि ये लोग बातें करते, मैं कहता हूं खुदारा बदलें, बदलें अपने रवैयों को। और जब उन्होंने ये बात कह के बात की ना, मुरादाबादियों को बुलाते हो, रामपुरियों को बुलाते हो, तो मैं मन ही मन में मुस्कुराया भी। मैंने कहा यही वो जमीनें हैं, जब कोई तुम्हें सर छुपाने जगह नहीं देता था तब मुरादाबाद ने तुम्हें छत दी थी। क्या बात है। और मैंने कहा था जिन पत्थरों को हमने सिखाई थी गुफ्तगू, जब बोलने लगे तो हम ही पे बरस पड़े। कम से कम सदरुल्लाह फाजिल का एहसान मान लो। क्या बात। उनका बड़ा एहसान है कुछ बोलने वालों पे। तो बात लंबी हो जाएगी। शुक्र रब का उसने ये ड्यूटी लगाई है, हम इस पे घमंड नहीं करते। हकीकत भी सिर्फ इतनी है यार, जिस दिन गला बंद हो गया ना, कोई पूछने वाला नहीं होगा। आज जो चर्चे हैं, जो तमतमे हैं ना, ये सारी लहजे की बात है। कोई सीने की बात करता है। गुलफाम साहब जमाना हो गया तकरीर करते हुए, आज भी माई खिला देते। तो इसमें हमारा क्या है, ये सब रब का करम है। हर कमाले रा जवाल, हर कमाल के लिए जवाल है। कोई चीज सदा के लिए नहीं आई। और जवाल की सबसे बड़ी दलील ये ढलती जवानियां, ये गुजरती उम्रें, जिनकी लाठियों में धुएं उठते थे, आज वही लाठियां उनका सहारा बन गई। जिनकी बालों की सियागी को देख के दुनिया कुर्बान जाती थी, आज वो सियागी ढूंढने के चक्कर में कलल लगा रहे। क्या इससे भी बड़ी दलील चाहिए सवाल के लिए? हमें कोई घमंड नहीं। मालिक जब तक तू राजी है तब तक बात चल रही है। ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक, ये सब तुम्हारा करम है आका के बाद अब तक बनी हुई है। ये सब उनके राज हैं। और वो जब तक चाहें तब तक काम ले लें, जब तक काम ले लें। एक साहब कह रहे थे हाथ उठा दो कभी फालिज नहीं होगा, सुभान अल्लाह कह दो हाथ खराब नहीं होगा। मैं कहता हूं हम हुजूर वाले हैं, हम तो बीमारी भी रब की अता मानते हैं। ये कोई मसला है? खालिद बिन वलीद पूरी जिंदगी जंगों के लिए कुर्बान करने वाली जात, जिसके जिस्म पर जगह ऐसी नहीं थी जहां तलवार का निशान ना था। और आज भी उनके मजार पे साफ लिखा हुआ है, अगर मौत मैदान जंग में आती तो खालिद कभी बिस्तर पे न मरता। है ना? तो ये बातें हम में रह गई हैं फालतू की। नहीं, अल्लाह बीमारी देना तब भी रब का शुक्र अदा करना है, तब भी कहना मालिक तेरा शुक्र है, तू जिस हाल में रखे उसमें मैं राजी। ये असल जिंदगी होनी चाहिए। तो कोई घमंड वाला मसला नहीं। आज सांसें हैं, कल नहीं होंगी, दौर बदलते रहते हैं। और ये मिंबर न किसी के बाप की बपोती कल था ना आज है, रह गई हुजूर की मदोसरा की बात।
तो लाखों लोग आए और आकर के चले गए और कयामत तक लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन सबको यही कहना पड़ेगा कि जिंदगी खत्म हुई और कलम सूख गए, तेरे औसाफ का एक बाप भी पूरा ना हुआ। कौन है जो पूरी बात कर जाए उनकी? जब इमाम अहमद रजा जैसी शख्सियत ये कह देती है, उन्होंने कहा था सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले जेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। और उन्होंने बात कही थी, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा है कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, लेकिन रजा ने खत में सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। अल्लाह उरूज दे तो संभालने की कोशिश करना, जवाल दे तो संभलने की कोशिश करना। क्या बात है, वाह वाह वाह। उरूज दे तो संभालने की कोशिश करना, जवाल दे तो संभलने की कोशिश करना। न उरूज दायमी है न जवाल दायमी है। क्या बात। दिन है उतरते चढ़ते रहते हैं, मुश्किलें आती जाती रहती हैं। मर्द वो नहीं है जो सामने वाले के सीने पे सवार हो जाए, मर्द वो है जो दुश्मन की गाली सुन के भी मुस्कुरा के गुजर जाए। ये सबसे ज्यादा जरूरी बात मैं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा जरूरी बात। कई बार हम गलती कर जाते, कुछ फित्तीन लोगों के भड़काऊ भाषण सुन के या उनके एक्शन देख के हमारी कुछ नौजवान शख्सियतें रोड पे उतर आती हैं और कानून के खिलाफ कदम बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से हम मुश्किलों में फंस जाते हैं। नहीं, कभी ऐसा नहीं करना है। हमारे पास हुजूर की मक्की जिंदगी भी है और हुजूर की मदनी जिंदगी भी है। बेशक हमें हुजूर की जिंदगी से सबक सीखना है। मुश्किल दौर आ जाए, मक्की जिंदगी आप देखिए, और दौर हद से ज्यादा बढ़ जाए तो फिर 313 का मैदान में उतरना देखिए। क्या बात। ये दोनों चीजें हमें जिंदगी में अपनी शामिल करनी है। कई बार ना बह जाते हैं जज्बात में, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। मैं कहता हूँ हुजूर ने सुलह हुदैबिया की जो मिसाल कायम की, खुदा की कसम आज तक मिसाल नहीं मिलती है। हजरत उमर को गुस्सा आ गया उस दिन और बड़ा सख्त जुमला कह बैठे, कहा कि आप अल्लाह के रसूल नहीं है जो इतना दब के फैसला कर रहे हैं। मेरे हुजूर ने फरमाया उमर सब कर वक्त आएगा, एक दिन हम ही मक्के में फाते बन के लौटेंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कभी ये जिंदगी भी हुजूर के सामने रहनी चाहिए हमारे। हम जब बहुत जल्दी बह जाते हैं ना, और जो काम कल करना होता है वो आज कर जाते हैं, और जो आज करना था वो कल करना पड़ता है, इसके नुकसानात उठाने पड़ते हैं। बहुत गौर से मैंने जो बात कही, बात लंबी होगी, इधर उधर चला तो मैंने कहा अल्लाह जवाल दे तो संभलना है, उरूज दे तो संभालना है। ये दुनिया बड़ी बेवफा है। वो कहा था किसी ने, जिनके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उनका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। अमीर गलती भी कर दे तो कोई ऐब नहीं कहता, गरीब बेऐब भी होता है, लोग पर्दे उठा उठा के ऐब तलाश करते हैं। ओ भाई, ये जिंदगी का मालिक भी अल्लाह है, मौत का मालिक भी अल्लाह है। उस दिन की तैयारी करो जिस दिन कोई औकात नहीं रह जाएगी। आज ना हम चलें, माफ कीजिएगा गुलफाम भाई से बेहतर मुझे नहीं लगता इसका ऑपरेशन कोई और कर सकता है, लेकिन बात ज़िम्न में आ गई है तो कह देता हूँ। आज लोग पीर चलते हैं ना तो कहते हैं 4 गाड़ी आगे लगा लेना, 5 पीछे लगा लेना, माइक लगा के कहना कि हजूर आ रहे हैं, है ना। अब तो बस एक ही कमी रह गई है, सारे अलकाबात लग गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, बहुत सही, बहुत सही। ऐसे ऐसे हालात बन गए। और मैं खुल के कहता हूं इस बात को, दीन सबसे ज्यादा फैला भी खानकाहों से है और आज सबसे ज्यादा नुकसान भी खानकाहों से हो रहा है। बहुत सच्ची बात है, वाह वाह, है ना। चंदा करते हैं 1 साल, बाबा का उरस आ रहा, चंदा करके कहते किसे बुलाना, या फना को बुला लो, तो कह रहा मजा ना आता जब तक जवाब देने वाली ना हो। ये उर्सों की कंडीशन हमारी हो गई है।
जो घरों में जवाब देवे तो मौलवी के पास जाए। दो तकरीरें साथ साथ सुन लो। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, ये कंडीशन कह रहा जवाब देने वाली भी होनी चाहिए। बहुत अच्छा है। हमें किसे बुलाओ, जवाब उसके कर रहे होते हैं। मेरे लाल ना जवाब इसके कर रहे ना इसके कर रहे, सबसे मुश्किल जवाब तो मुनकर नकीर को देने पड़ जाए। क्या बात है, जितना बड़ा छिंदरा उतने बड़े कव्वाल। क्या बात है। और वो जो कह रहा ना मैं तो नाचूंगी गूलर तले, तो वो बाद में नाचेगी, पहले नाच रहा। मैं समझाना चाह रहा हूं, ये रंग उर्सों के लेके आइए कि जहां बैठो तो कभी खुदा याद आए, कभी मुस्तफा याद आए। क्या बात है। अरे यार, जिनके कलाम थे ये उन्हीं की शाया निशान थे। जो मुझ में बोलता है मैं नहीं हूं, हाय हाय हाय, क्या बात। ये किसी और को जेबा देता था। हाय हाय, आज कोई और बोल रहा है। एक मजार पे चले गए, इतनी पुड़ियां खा के कव्वाली कर रहा था कि उसके मुंह को देख रहे थे तो दांत दिखाई नहीं दे। तकरीर उसकी कव्वाली के बाद उससे पूछा, बात है यार, मुंह ना धोया, कह रहा गेहूं काट रहा था। ले भाई, और कह रहा अजमेर से आई है कव्वाली। मैं कह रहा हूं साबित तो कर दे यार, सारा मौलवी कव्वाली पर न उतरिया तो बात है। ये कंडीशन है हमारी कि मुकाबला होगा, जवाब वाला चाहिए। मैं जानता हूं कोई जाकर के पुणे कमा रहा है, कोई मुंबई कमाता, कोई दुबई जा रहा है, कोई कोयत में हो, तुम्हारी कमाई की तुम्हें कदर नहीं है। मेरे महबूब ने क्या नहीं कहा था, अगर 1 रुपया हलाल कमाई का कब्र के अंदर गिर जाए, तख्ते लगा दिए गए हो, किसी बड़े से बड़े करीबी के लिए मुंह देखने के लिए तख्ता नहीं हटाया जाएगा। सके बेटे ने चेहरा नहीं देखा है, तख्ता नहीं हटा सकते हो, बेटी ने नहीं देखा है, तख्ता नहीं हटा सकते हो। अगर हलाल कमाई का 1 रुपया कब्र के अंदर गिर गया है तो हुक्म यह देती है शरीयत कि तख्ता हटाया जाएगा, हलाल कमाई का रुपया निकाला जाएगा। तुम्हारे 1 रुपए की कीमत ये है, उसकी कदर ये है। नचनिए बुलाए गए मिंबर पे, बैठ करके सामने याश तबीयत लोग टेबल लगा के बैठ जाते हैं, 10-10 की गड्डियां उड़ा के कहते हैं आज प्रधान के बेटे ने कमाल कर दिया, आज सेठ की दौलत दिखाई दी गई है। मैं हाथ छोड़ के तुमसे कहता हूँ, जिस कौम के अंदर IAS के लिए भीख मांगनी पड़ती हो, IPS के लिए दूसरों की जूतियां उठानी पड़ती हो, उस कौम को गैरत आनी चाहिए। उसे याशियों में दौलत उड़ाने का हक नहीं है, उसे बदमाशियों में दौलत उड़ाने का हक नहीं है। रब ने तुझे पैसा दिया है तो याशी के लिए नहीं है, बदमाशी के लिए नहीं है। जब पूरी बस्ती में जाके तलाश कर, कोई तो होगा जो 1 नंबर पे आया होगा, जो पढ़ना चाहता होगा, लेकिन गुर्बत हाथ पकड़े हुए होगी। जा इस पैसे को उठा दे और उसकी कीमत में लगा दे। अगर वो तेरे पैसे से IAS बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम समाना देखेगा, वजूद उसके होंगे, जलवे तुझे फारूक आजम के नजर आने लग जाए। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह। डॉक्टर साहब हमारे बता रहे थे, मुफ्ती साहब ने दोनों दिन आधी रोटी में निकाल दिए थे। मैंने कहा आधी बहुत है, ये तो 1 लुकमे पे गुजार बता देते, 3 दिन गुजार देंगे। हाँ ओ भाई, मेरी बात कान खोल के सुने, ना करें ये तमाशे। अल्लाह, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ साहिब सज्जादा को, माशाअल्लाह। है ना, इतनी भीड़ किसी को मिल जाए ना तो थोड़ी देर डांस वाली नाते करवाएगा। इधर भी कूले मटकेंगे, उधर भी मटकेंगे, ये भी कहेगा तू भी जन्नती मैं भी जन्नती, गड़बड़ी हमसे ही हुई है। हाँ हजरत, किसी ने उठकर 100 का नोट दे दिया, कह रहा जिसे जन्नती देखना इसे देख लो, फ्री बट रही है, यहीं से सर्टिफिकेट। इतनी आसान जन्नत देखें, हम अपने आप को खड़ा करें कभी आईने के आगे, क्या हम उसी रविश में जिस रविश पर मेरे नबी ने हमें खड़ा किया था। कभी तन्हाई में मुंह पे लिहाफ डाल के, रजाई कंबल डाल के, कभी सोच इसमें इतना अंधेरा, फिर कब्र में कितना अंधेरा होगा। है कोई फिक्र? अगर किसी को टोक दो तो कह रहे हैं मौलवी सबसे पहले जन्नत में जाएंगे।
पता नहीं कौन कह गया कि 16वीं सदी का मौलवियों से अल्लाह बचावे। 14वीं सदी, 14वीं सदी जी। बोलने सदी भी नहीं कही जाती, सदी कह रहा, सदी। हाँ 14वीं सदी के मौलवी। मैंने कहा किसने कहा था? एक भेड़िए ने कही थी। मैंने मस्जिद का इमाम हर 8वें दिन बोल रहा है, उसकी बोली समझ में नहीं आती, तुम्हें भेड़ियों की आ गई। कब तक एक दूसरे पे इल्जाम लगाओगे यार? कब तक एक दूसरे को जहन्नमी कहोगे? कभी रब के आगे खड़े होकर अपने गुनाहों का इतराफ कर। मैंने कहा ताकतवर वो नहीं है जो मुकाबला करे और हाथों हाथ जवाब दे दे। जानते हो मौला अली को शेरे खुदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कितने पावर वाले थे, तलवार चलती थी, आवाज आती थी, शाहे मर्दा शेरे यज़्दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। क्या बात है, माशाअल्लाह। जिनके दौर में ये आवाज आती थी, वो दुश्मन के सीने पे बैठे सर काटने के लिए थूक दिया, उसने छोड़ के हट गए। उसने कहा अली मैंने तो इसलिए थूका था, जल्दी सर काट दे, काटा क्यों नहीं? फरमाने लगे सुन, मैं तुझे मारने आया था अल्लाह की रजा के लिए, जब तूने मेरे मुंह पे थूक दिया ना, फिर मुझे गुस्सा आ गया। अगर अब मैं अब सर काट देता तो मेरा गर्ज उसमें मेरी शामिल होती। फरमाने लगे अली जो भी करता है रब के लिए करता है, कभी अपने लिए नहीं करता। सुभान अल्लाह। हम कितना अपने लिए कर रहे हो, कितना रब के लिए कर रहे हैं। सर्दी आ रही है, एक कंबल देने 4 जा रहे हैं, और कंबल हाथ में देते हुए कह रहे मुंह उठाओ ऊपर को, मुंह ये मुंह उठा। मुफ्ती साहब की वो देखी मैंने, एक केले वाली तकरीर। हाँ। ये तो जो भी कहते हैं बड़ा अजीब ही कहते हैं, डोंगों पे कहीं तो वो रील बना दी, रील बना दी लोगों ने, तो डोंगे फेमस हो गए। तो ये कंडीशन, कंबल भी बांटने जाने, कह रहे मुंह उठा। किसी गुर्बत का तमाशा करने का तुम्हें हक नहीं। ओ भाई, ना खुदा तुमसे ये कहता किसी पे ऐसा एहसान करो कि जो उसकी जिल्लत का सबब बन जाए। कभी जाना बंद मुट्ठी का नतीजा क्या होता है? ये बंद मुट्ठी बड़ी ताकत रखती है, बंद मुट्ठी। लेकिन मसला ही खत्म है बंद मुट्ठी का। अब तो कह रहा मुंह पर करो, कहना जरा कैमरा करीब लाओ। पूछ रहा क्या महीने से कंबल नहीं मिला तुम्हें? ये जलील करने की हरकतें हो गई लोगों में। और 40-50 कंबल बांट के कह रहे आप क्या बड़ा नेक काम करा, मर के तो देख जो तूने कारनामा अंजाम दिया है ना, एक कंबल का हिसाब नहीं दे पाएगा, एक का। मुश्किल मामला कब्र का। आला हजरत क्या कहते हैं? आला हजरत ने क्या कहा था? आला हजरत ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है। इतना बड़ा सूफी ये कह रहा है, और ये चोर कंबल बांट के वीडियो बना के कह रहा है नेक काम किया ना हजरत। सुनो जरा, मैं तुम्हें बताऊं, महबूबे कायनात, पारसा बाप की पारसा बेटी, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये हुजूर की प्यारी ज़ौजा। हाँ, हुजूर की प्यारी ज़ौजा। भांजे को बुलाया, उम्मे सलमा के बेटे, फरमाने लगी ले, वो पड़ोस में हमारे गरीब रहता है, ये सामान ले जा, उसके घर रख के आ जा, नाम ना बताना जी। और कहा सुन, हाथ में भी नहीं देना। सुने अल्लाह के बात समझ में आ जाए, हाथ में भी मत देना। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने इतनी बात की, भांजा गया, दे के आ गया, कहने लगा खाला जान नाम बताने के लिए क्यों मना किया था? फरमाने लगी अगर नाम बता देते ना तो जो किसी पे एहसान करता है ना, तो जिस पे एहसान किया जाता है उसके सामने ना, मोहसिन के सामने गर्दन झुकी रहती है। अल्लाह, अगर कभी वो हमारी गली से गुजरता ना तो उसकी शर्म से आंखें झुक जाती कि इन्होंने मुझ पे एहसान किया था। फरमाती है कि नाम इसलिए नहीं बताया कि ताकि वो हमारे घर से गुजरते हुए शर्मिंदा ना हो। का फिर हाथ में देने से क्यों मना किया? फरमाने लगी सिर्फ इसलिए कि देने वाला हाथ ऊपर होता है और लेने वाला हाथ नीचे होता है। लोगों की इज्जत का ख्याल कैसे रखना है? का देने वाला हाथ कहाँ होता है? ऊपर होता है, लेने वाला हाथ
यही स्टाइल होता है ना। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा फरमाती, मैं ये भी नहीं चाहती मेरी वजह से किसी का हाथ नीचा हो जाए। इस तरह से लेना देना चाहिए। हम अपने लिए कितना कर रहे हैं, अल्लाह के लिए कितना कर रहे हैं। एक होड़ चली है, हर चीज का तमाशा तमाशा तमाशा। ओ भाई, ओ याद रख, खुदा की कसम कभी कभी बरसों के सजदे उतने काम नहीं आते जितनी एक रात का कुछ लम्हा काम आ जाया करता है। लेकिन कब? जब अल्लाह और उसके रसूल के लिए कोई काम किया जाए। आज बहुत बड़ी बारगाह में बैठे हो सैयद शमसुद्दीन रहमतुल्लाह तआला, मुझे बात याद आ गई, ये बता दूं, कह दे जरा या रसूल अल्लाह, है ना। बात अच्छी लगेगी तभी आप बोलेंगे, ठीक है ना। बुखारा से सादात इकराम ने हिजरत की, समरकंद आए। कहां आए? समरकंद। एक दौर में सादात पे इतना सितम हुआ कि सैयदों में मर्द मिलते ही नहीं, सारे सादात कत्ल कर दिए गए। हिजरत की जमाने के सितम से परेशान होकर के बुखारा से समरकंद घराना आया। सैयदा थी, बच्चियां साथ थी, परेशानी थी। तो उन्होंने पूछा कि कोई अमीर है तुम्हारी बस्ती में जो मदद कर सकता हो? किसी ने किसी का पता बताया, फलां है, हुजूर का उम्मती है, बड़ा पैसा उसके पास है। तो कहने लगी ठीक है, उसके दरवाजे पे गई। उसने कहा कैसे आना हुआ? कहने लगी मजबूरी ले आई है, बच्चियां साथ हैं, हो सके कुछ मदद कर दे। परदेसी है, सर छुपाने की जगह नहीं। जानते उसने क्या कहा? उसने कहा तुम हो कौन? जब लफ्ज़े कौन पे बात आई ना, सैयदा की आंखें झुक गई। उसने कहा कि अगर बेटियों की बात ना होती तो मर जाती, कभी नाम न बताती। कहा फिर बता कौन है? कहा मैं सैयदजादी हूं, मदद करें, इसका सिला मिलेगा। उसने कहा सनद है, दलील क्या है कि तुम सैयद हो? उसने कहा परदेसी हूं, गरीबुल वतन हूं, सनद तो साथ नहीं, हिजरत करके आई हूं, कहां से शजरा दिखाऊं? आपसे भी गुजारिश है, हर जगह शजरे तलाश ना करना, कहीं कहीं के शजरे तलाश करना कहीं मुसीबत ना बन जाए। उसने कह दिया आके जाइए, तुम्हारे जैसी कितनी आती हैं, रोती हुई आ रही थी। किसी ने कहा क्यों रोई है? कहा उसके दरवाजे पे गई थी मदद के लिए, लेकिन कोई मदद ना हुई। उसने कहा अगर जरूरत है तो सुन, गैर मुस्लिम है लेकिन है बड़ा सखी। उसने कहा जब अपनों ने ठुकरा दिया है तो गैरों का भरोसा क्या किया जा सकता है? उसने कहा एक बार जाके तो देख। सैयदजादी उस गैर के दरवाजे पे गई जो हुजूर का कलमा नहीं पढ़ता है, दीन भी उसका इस्लाम नहीं है, दूसरे मजहब का मानने वाला। उसने जाके दरवाजे पे दस्तक दे दी, बाहर निकल के आया। कहा क्या काम है? कहा परदेसी हो, जरूरत है, मोहताजी यहाँ तक ले आई है। उसने कहा कि क्या नाम है? नाम बताया। कहा फिर परेशान किस लिए हो, आंखों में सुर्खी क्यों है? कहा एक अपने के दरवाजे पे गई थी, उसने धक्का दे के वापस कर दिया। कहा अच्छा? कहा फिर रोई क्यों? कहा ताज्जुब तो ये है कि वो मेरे नाना का कलमा पढ़ता है, उसने अपनाने से इनकार कर दिया। जब उसने नाना का नाम सुना, उस गैर ने कहा था मैं ईसा का मानने वाला, क्या तुम मोहम्मद अरबी का कलमा पढ़ती हो? कहा हाँ, मैं उन्हीं की नस्ल से हूँ, मैं एक सैयदजादी हूँ। उसने इतना सुना गर्दन झुक गई। उसने कहा मेरा नसीबा हमारे नबी की सवारी के पैर के निशान मिल जाए, हम उस जमीन को चूम लेते हैं। ये कैसे उम्मती है? बेटी मुस्तफा की आई है, धक्के दे के निकाल दिया है। उसने कहा शहजादी तेरा मजहब मेरा तो नहीं, तेरा नबी मेरा तो नहीं, लेकिन मैं इतना बेगैरत भी नहीं हूँ कि अपने दरवाजे से आई हुई नबी की बेटी को धक्का दे के लौटा दो। उसने कहा मेहरबानी कर, आज रात मेरी मेहमान बन जा, तेरी मेहरबानी होगी, मेरी किस्मत जाग जाएगी। सैयदजादी खामोश हो गई। खैर अपने घर पे आया, घर में आके कहा अरे सुनो सुनो, आज खुशी का दिन है। कहा क्या हो गया है? कहा नबी की बेटी हमारे घर की मेहमान बन गई है। कहा करना क्या है? कहा एक कमरा साफ किया जाए, नबी की बेटी को ठहराया जाएगा। सैयदजादी के लिए कमरे का इंतजाम किया। उसने फिर कहा सैयदजादी मेरे घर के बर्तन तेरे लायक नहीं
है, जिन बर्तनों में मेरे बच्चे खाते हैं, कहाँ तू कहाँ वो बर्तन, इजाजत दे थोड़ी देर लगेगी, बाजार से नए बर्तन लाना चाहता हूँ। बाजार गया, नए बर्तन लाया, उसमें सैयदजादी को खाना दिया। जब सैयदजादी खा के बैठ जाती है, कहा मुझे आराम करना है। उसने कहा सैयदजादी तू आकाजादी, मैं तेरा नौकर, अगर इजाजत दे तो अपनी छत के नीचे रात गुजारूं, अगर तू इजाजत ना दे तो तेरे दरवाजे पे नौकर बन के बैठा रखूंगा। जैसी इतनी बात सुनी है, सैयदजादी ने कहा तेरी मर्जी है, जगह मिल गई सर छुपाने की, इससे बड़ी बात क्या होगी। उसने जाते जाते कहा सैयदा अगर नाना से मुलाकात हो जाए तो मेरा सलाम कह देना, अल्लाह अकबर। जैसी ये सोई है उधर वो भी सोया है, सुबह का सवेरा हुआ है, वो जिसने धक्का दिया था दरवाजे पे दौड़ता हुआ आ जाता है, दौड़ के आके कहता है सुन सुना के मेरे नबी की बेटी तेरे घर है। उसने कहा फिर, कहा वो बेटी मुझे दे दे। उसने कहा नहीं, ये कल तक तेरे लिए थी, आज ये मेरे लिए है। कहा तू क्यों रोक रहा है, तेरा उस पे हक नहीं है। उसने कहा मुंह बंद कर, कल तक सिर्फ तेरा हक था, आज मेरा भी है। उसने कहा मैं मोमिन हूँ, तू काफिर है। कहा चुप हो जा, तू कल तक काफिर कह सकता था लेकिन आज नहीं कह सकता। कहा क्यों? कहा तूने बिन देखे कलमा पढ़ा है, मैंने मदीने वाले को देख के रात कलमा पढ़ा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। ओ भाई, उसने कहा हमारे नबी की बेटी है, क्या बात, मैं लेके जाऊंगा। उसने कहा सुन मैं कलमा पढ़ चुका हूं। तो कहने लगे तो क्या हुआ, फिर भी मैं लेके जाऊंगा, पहले मेरे दरवाजे तक आई थी। उसने कहा कल तक और बात थी, आज और बात है, और बात है। कल तक और बात थी, आज और बात है। हुआ क्या था जानते? वो कहता मैं सोया, हुजूर ख्वाब में आ गया। कहा फिर? कहा मैंने देखा मैदान कयामत है, सारी जन्नत में जा रहे, मैं भी चला, हुजूर ने पकड़वा लिया फरिश्तों से, कहा इसे पकड़ के लाओ। मुझसे हुजूर ने पूछा तू किधर जा रहा है? कहा जन्नत। हुजूर ने फरमाया जन्नत तो मेरे गुलामों के लिए। कहा मैंने कहा हुजूर मैं भी तो आपका गुलाम हूं। नबी फरमाने लगे तू मेरा गुलाम है, बता सनद क्या है। अल्लाह अल्लाह। ये कभी कभी काबिलियत दिखाते लोग कि सैयद है तो सनद दिखा, ना मांग, कहीं मुश्किल ना पड़ जाए सवाल। हुजूर ने फरमाया तू अगर मेरा गुलाम है सनद क्या है? उसने कहा हुजूर सनद तो कोई नहीं है। फरमाने लगे कल मेरी बेटी भी तेरे दरवाजे पे आई थी, तूने कहा था सैयद है तो सनद दिखा, तू सनद के बगैर मेरी बेटी को नहीं माना, आज सनद के बगैर मैं कैसे मान सकता हूँ? कमारे डर के आंख खुल गई, तेरे दरवाजे पे आया, ला मुझे दे दे। उसने कहा सुन तूने अपना ख्वाब सुना दिया, अब मेरा भी सुन ले। कहा मैं सोया, हुजूर आ गए। फरमाने लगे सुन मेरी बेटी पे मेहरबानी की है, जा जो मेरे बच्चों पे रहम करता है ना हम उसे बदले में जन्नत ही देते हैं। सुभान अल्लाह सुभान। हुजूर मैं आपका उम्मती नहीं। फरमाने लगे देर कितने लगेगी, हाथ बढ़ा। कहते हैं तूने सुन के कलमा पढ़ा था, मैंने हुजूर के हाथ में हाथ दे के कलमा पढ़ा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है। तो कभी कभी ये होती है ना छोटी छोटी नेकियां काम आ जाती है, छोटी छोटी। और आपसे एक बात कह जाऊं, अल्लाह करे ये बात दिल में उतर जाए, हमेशा जीतना असल नहीं होता है, कभी कभी हारना भी बड़ी असल हो जाता है। और अपनों से हमेशा हारा कर, अपनों से जीत कभी जीत नहीं होती, ये याद रखना। ये बातें तुम्हें किसी कलंदर की चौखट पे मिलेंगी, वरना किसी नचनियों में और भाड़ों में जाओगे तो नाच कूद के घर आ जाओगे। अपनों से कभी जीतना जीतना। डर रहे हैं क्या? नहीं ना, बाबा बैठे हुए हैं। हाँ, अपनों से जीतना कभी जीतना नहीं है, कभी कभी हारना बड़ी जीत बन जाता है। क्या बात है, क्या बात है। आज पता क्या कहते लोग? कहते हैं अंदर पता तेरा बड़ा भैया ना 10 साल की कराई है मैंने उसे। कह रहे आप बच्चे भी वीराने कर दिए, बच्चे इसे जीत कहते। मर जाना बेहतर था ऐसी जिंदगी से, मर जाना बेहतर था। टके टके की दौलत के लिए अपनों का गिरबान पकड़ने वालों, कल दौलत तो होगी लेकिन अपने नहीं होंगे।
तरस जाओगे तुम सूरतें देखने के लिए, तरस जाओगे, और कोई दौलत तुम्हें अपनों का चेहरा नहीं दे सकेगी। आज के झगड़े नहीं, इन्हीं बातों के लिए मैं कड़वा हूं, मगर याद रखिए मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। सीधी सी बात। क्या बात, क्या बात। कुछ शेर लल्ला बवाले जान भी बन गए हमारे। मेरा भाई कह रहा है ये शेर बहुत अच्छा लगता है। क्या बात। तवज्जो है ना सारे लोगों की? अल्लाह करे ये सारी बातें अच्छी लगने लगी। हाँ, मैं देखिए क्या मैंने कहा, कोई वजूद नहीं, कल सांसें टूट जाए कोई पूछने वाला नहीं होगा, है ना। आज अल्लाह ने मौका दिया है तो बातें सुन लो, कड़वी हैं, अल्लाह करे ये दिल में उतर जाए। कचहरी आप जाइए, इजहार भाई सगा भाई सगे के खिलाफ बैठा है, जी जी, मुकदमे अपनों के अपनों पे, गोली चलाने वाले भी अपने। हाथ जोड़ के कहता हूं खुदा के वास्ते अपनों पे गोली ना चलाना, इसलिए कि जो कत्ल करते हैं उन्हीं को जनाजे उठाने पड़ते हैं। हाँ, जिनको कत्ल कर रहे हो ना, इनके जनाजे भी तुम्हें उठाने हैं और इनके तीजे फाते भी तुम्हें करने हैं। इन्हें अल्लाह की नेमत समझो, वरना उनसे पूछो जिनके पास खानदान नहीं है, जिनके पास परिवार नहीं है। त्योहार तो आते हैं, खुशियां नहीं आती, दौलत तो होती है, रौनक नहीं होती, इमारतें तो होती हैं, खुशियां नहीं आती हैं। ओ भाई, दुनिया होती है लेकिन हमदर्द नहीं मिलते, हमदर्द नहीं मिलते। कभी तन्हा लोगों से पूछो ये तन्हाई कितना बुरा अजाब है। मुश्किल होती है तन्हाई भी भाई, मुश्किल होती है। अगर समझना हो तो जिस पे औलाद ना हो उससे पूछ, वो कहां ना गया बच्चों के लिए, किसकी चौखट पे ना माथा ना रगड़ा, कहां जाके उसने बेटे ना मांगे। लेकिन हाय अफसोस, दौलत की भूख चंद टकों ने अपनों का दुश्मन बना दिया। मुझे बता तो सही, आज एक पीसे के लिए अपनों के कान पे तमंचे रखने वालों, कल तो तुम्हारे रवैये इतने खूबसूरत थे। अगर एक भाई पहले स्कूल से आ जाता था, दूसरा देर से आता था, तो दूसरा हाथ पकड़ के कहता था अम्मी अभी खाना ना निकालना, मेरा भाई नहीं आया है। क्यों भूल गए वो बचपन के प्यार, जब एक दूसरे के बगैर तुम रोटी नहीं खाते थे। बाप बाजार से लाके चीज बांटता था, बेटा पहले अपना हिस्सा लेता था, फिर उसके बाद दूसरा हाथ बढ़ाता था। अब्बा कहता था ये किसके लिए, तो हम कहते थे अब्बा मेरा भाई स्कूल से नहीं आया है, उसका भी हिस्सा दे दो कहीं खत्म ना हो जाए। खुदा की कसम, बाप से ज्यादा औलाद का हमदर्द कोई नहीं होता, लेकिन हम उस दर्द पे भी शक करते थे। बचपन में हम कहते थे भाई का हिस्सा हमें दो, हम अपने भाई को ला करके देंगे। मर्जी का खाना माँ बनाती थी, कहती थी बेटा गरम गरम है खा ले। हम कहते थे अभी गुड्डू नहीं आया है, अभी पप्पू नहीं आया है, वो आएगा तब दस्तरखान लगेगा। आए कहां तलाश करेंगे प्यार, आज जब से जवानी आई है हम जमीन के कागजात ढूंढने में लग गए हैं, अपनों के खिलाफ कमजोरियां तलाश कर रहे हैं। वो तुम्हें खुदा का वास्ता कमजोरी न तलाश करो, अपनों की ताकत बन जाओ। रह गई टके दो टके की बात, रह गई बीघे दो बीघे की बात, तो सुन, अगर तेरे भाई ने कब्जा भी कर लिया है तो ये सोच के अपने भाई को माफ कर दे कि इससे रिश्ता बाप की वजह से बनता है। खुदा तुझे कयामत में इस वजह से माफ कर देगा कि इसका रिश्ता रसूल पाक से मिला करता है। बेशक बेशक। भाई अपनों को माफ करने के आदी बनो। आज कितने नहीं रोते। हमारे यहाँ उर्सों की कमी नहीं है, हमारे यहाँ जलसों की कमी नहीं, हमारे यहाँ तकरीरों की कमी नहीं। अगर कमी है तो दर्द की कमी है, दर्द की कमी है जो सीनों से खत्म हो गई। आज एहसास की जो दौलत थी वो मर गई, कोई किसी के लिए रोने तैयार नहीं, रोने तैयार नहीं। खुदा अपनों के लिए हमेशा जीतना असल नहीं होता, हारना सबसे बड़ी वजह होती है। हारना, हारना। ये खुशी कभी दे के देखो अपनों को, तुम्हारी जीत में वो मजा नहीं आएगा जो तुम्हारी हार में मजा आएगा। हार में मजा आएगा। क्या आप देखें, छोटी बेटी हो हमारी या बेटा हो हमारा, है ना, खिलौनों के बर्तन हो उसके, आप अल्लामा हो, आप खतीब हो, आप नकीब हो, बच्चों को फर्क नहीं पड़ता, अपने खिलौनों के बर्तन में लाके खाना खिलाते। जी जी। कभी बेटी मिट्टी के पुरवे में चावल बना के लाके कहती है अब्बा मेरे हाथ का खाओ, तो तुम जमीन पे बैठ जाते हो। क्यों? वहां तुम्हें बेटी के लिए छोटा होना पड़ता है। हो गए तुम छोटे, बताओ क्या चला गया तुम्हारा।
कुछ गया। लेकिन बेटी जब अपने हाथ का पना चावल तुम्हें एक पुरवे से निकाल के खिलाती है ना, अल्लाह की कसम जो खुशी उसके सीने में जो एक समंदर का मौज बनती है ना, और बच्ची मुस्कुराती है ना, उस मुस्कुराहट पे बाप की 1000 मेहनतें कुर्बान हो जाएं। मुझे डर भी लगता है और कह भी देता हूं, अल्लाह करे समझ लें ये बात है, जायदाद में भी बेटी का हक था, लेकिन खा गए हम लोग, और 7 उम्रें करने जा रहे हैं बेटी का हक खा के। कह रहा दुआ करना, अल्लाह ने 7वीं बार मदीना दिखाया है, दुआ कर जिंदा लौटा और बेटी से माफी मांग ले। लौटा जिंदा दुआ कर, मर गया तो माफी के लिए तुझे मोहलत नहीं मिल सकेगी। कोई जिंदगी है ये? जिंदगी है? गारंटी है? कोई अल्लामा रह जाएगा, कोई पैसे वाला, कोई डॉक्टर, कोई मास्टर, कोई बचेगा? कोई नहीं। हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, कोई नहीं बचना है। इनके उर्स भी हो रहे, हमारी कब्रों के निशान भी नहीं होंगे। अल्लाह, ये भी फिक्र करो अपनी, ये सोचो, डरो, मरना एक दिन, मरना है, किसी का खा के ना मरना। अल्लाह तौफीक दे तो खाया हुआ अदा करके मरना है, अदा करके मरना है। कह रहा मौलाना मैंने अपनी बहन को मैंने धक्का दिया, तुम तकरीरें करते हो बहनों पे। मैंने कहा दिया क्यों? कहा बताओ, अब आके मुझसे जायदाद मांग रही थी। वो मैंने कहा गैरत कर, छुट्टी चल रही है दिसंबर जनवरी चल रही है ना छुट्टी इसकी लोग जी जी सरना ही लाइए, पढ़े लिखे लोग हैं तो फिर जबान से बोलिए, है ना। छुट्टी चल रही है, बहनें भांजी भांजे सारे आए हुए होते। खुदा का वास्ता, सगे भांजी भांजों से नुकसान हो भी हो जाए ना, कितने भी बड़ा नुकसान हो जाए तो बिगड़ना नहीं, अकड़ना नहीं। उसे यह एहसास मत होने देना कि भाई गुस्सा हो गया है, वरना उसका दिल टूट जाएगा। बहनें तेरे मेरे घर पे हक छीनने नहीं आती, तुझसे कुछ लेने नहीं आती हैं। अगर सुन्नत की रोशनी में आंखें बंद करके देखे तो बेटियां बहुत कुछ देने आया करती हैं, बहुत कुछ। कई घरों में ऐसा हो जाता, माफ कीजिएगा मैं नहीं जानता यहाँ किसका दिल कैसा, अल्लाह करे सबके अच्छे हैं, लेकिन फिर भी हालात के पेश नजर एक बात कह देता हूं, कभी कभी ऐसा हो जाता है ना, आती हैं बहनें, 15 दिन नहीं होते, 4 ही दिन हुए होते, बहन सामान पैक करने लग जाती है, और भाई को इतनी भी गैरत नहीं आती जो वो ये पूछ ले कि ये सामान क्यों पैक कर रही है। वो आई तो 15 दिन के लिए थी, लेकिन भाई के तल्ख लहजे ने उसे 4 दिन काटने मुश्किल कर दिए। भाभी का बिगड़ा हुआ अंदाज उसे रुकने नहीं देता। वो मेरे भाई बहनें आया करती हैं, अपने दरवाजे पे जब आती है ना तो तुझसे लेने कुछ नहीं आती। अगर बाप चला गया है, वो उस छत को देखने आती है जिसमें बाप का पसीना लगा हुआ है। वो इस दीवार से लग के बैठना चाहती है जिस दीवार को बाप ने अपने हाथ से बनाया था। वो उस दरख्त के साए में बैठना चाहती है जो दरख्त बाप ने पाल के बड़ा किया था। क्या दे देगा तेरा दरख्त? उसे फल नहीं दे सकता। तू कब्र का तख्ता उसे नहीं दे सकता इस पेड़ का काट करके। आखिर वो क्यों आई है? वो इसलिए आई है, बाप तो ना सकी है, उसके लगाए पेड़ के नीचे बैठूंगी, उसके झोंकों में बाप के दामन की हवा का एहसास हो जाएगा। उस दीवार से लग के बैठूंगी जो बाप ने बनाई थी, तो बाप के हाथ का एहसास हो जाएगा। और तुम्हें खुदा का वास्ता, जब बेटियां आया करें लहजे तल्ख ना किया करो, लहजे बिगाड़ा ना करो, इसलिए कि जब बेटी आती है सहमत बन के नहीं, खुदा की रहमत बन के आती है। और गारंटी है मेरी, अगर तेरे घर में बरकत ना हो, बहन बेटी को बुला, दस्तरखान पर बैठा, हाथ उठा के उनके सदके में दुआ मांग। खुदा की कसम, हाथ नीचे बाद में आएंगे, खुदा की रहमतें पहले उतार दी जाएंगी। क्या कहने, जिंदाबाद। जहां मांगना था वहां मांगा नहीं, और जहां से मिलना नहीं है वहां जाके पड़ गया। अल्लाह, मैं कुतुब साहब की बात नहीं करता, बगदाद चले जाओ, बगदाद भी छोड़ो, मदीने चले जाओ। क्या बात? अपनों को सता के गए हो तो तुम्हारे आने से हुजूर पे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह, सीधी बात, बहुत अच्छा पैगाम। हुजूर पे फर्क नहीं पड़ता है। एक दूसरे के दुश्मन हो गए। कई बार ना बहन का बच्चा बीमार हो जाए, भाई पैसे वाला हो ना तो भैया फोन बंद कर लेता है, उधार ना मांग ले। इतने गए गुजरे लोग हैं, उधार मांगने के डर से हमने फोन बंद कर दिया। मेरी बातें खुश्क रहती हैं, अल्लाह करे बस ये दिल में उतर जाए जो मैं कहना चाह रहा हूं।
इतने हम आपसे कहना चाह रहे हैं, इतने खुदगर्ज हम कैसे हो सकते हैं? खुदारा आप ये न करें, कभी दे के देखें, अल्लाह आपको इतना देगा कि संभाला नहीं जाएगा, संभाला नहीं जाएगा। तो हमेशा जीतना सब कुछ नहीं होता, कभी हारना भी बहुत कुछ होता है। हारेंगे इंशाअल्लाह अपनों के लिए, हारेंगे अपनों के लिए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह मैं वक्त हो तो बता दूं, है ना? अभी थोड़ा तवज्जो है ना? नाम सुना है ना? एक बहुत बड़ा नाम लेने जा रहा हूं, और नाम सुना होगा तो तड़पेंगे। तारीख में बहुत बड़ा नाम हजरत जुनैद बगदादी का नाम है। क्या बात है? जुनैद बगदादी ये वो हैं जिन्होंने 12 साल जंगल में काटे। हाँ, और फिर इनका तज़किरा गौसे पाक के पीरों वाली लाइन में आता है। बेशक जी, है? बहुत बड़े बुजुर्ग हैं सिलसिले कादरिया के, हजरत जुनैद बगदादी। पहले क्या थे? कुश्ती लड़ते थे, दरबारी पहलवान थे बादशाह के। एक दिन ना जुनैद बगदादी की बादशाह के बगल में कुर्सी पड़ी थी। कुर्सी पड़ी और छोटे छोटे पहलवान लड़ रहे थे, लेकिन वो छोटे छोटे भी बड़े बड़े थे, लेकिन जुनैद बगदादी के मुकाबले में वो कुछ भी नहीं थे। इतने में एक दीवाना फितरत बंदा आ गया, कपड़े फटे, कमजोर। उसने कहा ठहरो जी, कुश्ती मुझे भी लड़नी है। क्या बात? लोगों ने देखा ये किससे लड़ेगा, ये तो किसी के मुकाबले का नहीं है। उसने मालूम क्या कहा? कहा मुझे ऐसे वैसे से नहीं, मुझे जुनैद से कुश्ती लड़नी है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। और जुनैद बगदादी का सूरज उस वक्त शबाब पे था। नाम सुन के पहलवान के मत्थे पे पसीना आ जाता था। उसने कहा मुझे जुनैद से लड़ना है। लोगों ने समझाया हड्डी तोड़वानी है क्या? उसने कहा जी कुछ भी हो, लड़ना जुनैद से ही है। जब जिद की बादशाह ने कहा ठीक है जी, कुश्ती कब होनी है? का वक्त मुकर्रर करो। क्या बात? तब पहली बार किसी ने जुनैद को चैलेंज किया, फिर आज नहीं होगी कुश्ती, फला दिन कुश्ती होगी। दिन मुकर्रर हो गया कुश्ती का। जब दिन मुकर्रर हुआ, लोगों को बेसब्री से इंतजार, जुनैद की कुश्ती देखने मिलेगी। और उससे ज्यादा ताज्जुब यह था कि कमजोर बंदा लड़ेगा। दिन निकल आया, मैदान सज गया, लोगों की भीड़ तवक्को से ज्यादा, कुर्सियां लग गई, जुनैद भी बैठे हैं, बादशाह भी बैठा है, इंतजार है तो उस आने वाले का। वक्त हो गया, कोई नहीं आया, लोगों में शोर हुआ, बादशाह गलती कर बैठे। कहा क्यों? कहा कि देखो तो सही, उसका चैलेंज कबूल कर लिया जिसे कोई जानता नहीं, वो भी जुनैद के मुकाबले में। तो सब खुशियां मना रहे थे, लेकिन जुनैद कहते मेरे दिल की धड़कनें अभी तक दुरुस्त नहीं थी। मैं सोच रहा था कोई तो राज है जो इतना बड़ा चैलेंज है। क्या बात? किसी ने कहा खत्म करो, कोई नहीं आने वाला। धूल उड़ती दिखाई दी। किसी ने कहा ठहरो, लगता है कोई आ रहा है। धूल छटी, देखा वही कमजोर था। उसने कहा वक्त गया नहीं है, शुरू हो चुका है, मैं आ गया। जुनैद उतर, कुश्ती लड़नी है। जुनैद उतरे। मैंने क्या कहा? जीतना सब कुछ नहीं होता, हारना भी कुछ होता है। क्या बात? हारना भी बहुत कुछ होता। उतर गए, आए ना, सुने कान खोल के। तो एक उसूल है ना, लड़ने से पहले हाथ मिलाया जाता है। ठीक है, जैसी हाथ में हाथ दिया ना, उसने नजरें जुनैद के चेहरे पे जमाई और कुछ कहा। जुनैद जरा कान करीब लाओ। जब पंजा आजमाई चल रही थी, जुनैद बहाने बहाने से कान करीब ले गए। उसने कहा जुनैद सुन, मैं पहलवान नहीं हूं, कुश्ती लड़ता भी नहीं हूं। कहा फिर? कहा बस इतना सुन, मैं तेरे नबी के पेटों में आता हूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह। कहा फिर कुश्ती लड़ने क्यों आया? उसने कहा सुना है तू मेरे नाना से बड़ा प्यार करता है, हम सैयदजादे। जुमले सुनना, हम सैयदजादे। कहा आज सैयदों के घर में गुर्बत इतनी आ गई है कि जो मेरी बेटियां हैं ना, उनके बदन के कपड़े भी कई जगह से फट गए हैं। जुनैद खाने को कुछ नहीं बचा है, अपनी बच्चियों को जंगल छोड़ के आया हूं। सुना है जो तुझसे जीत जाएगा बड़ा इनाम पाएगा। जुनैद आज कुश्ती हार जा, मेरी बच्चियों के कपड़े बन जाएंगे, आखिरत का तेरे लिए सौदा हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है?
बड़ी बात कर गया दीवाना। क्या बात। उसने कहा जुनैद आज कुश्ती हार जा, आज कुश्ती हार जा, मेरी बच्चियों के कपड़े बन जाएंगे, आखिरत में तेरे लिए बड़ा सौदा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए जुनैद सत्ते में आ गए। उसने कहा सुन सैयदजादे हैं, हम झूठ नहीं बोलते, जो कह रहा हूं वो करके दिखाऊंगा, कसम खाता हूं कयामत में शफाअत का ताज नाना से दिलवा दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये सैयदजादा बोल रहा है, जुनैद के कानों में कह रहा है। बड़ी बात थी। आज लोग टकों की खातिर सिगरेट में बिक जाते, चाय में बिक जाते, कौम का सौदा कर देते, दलाली करने पे उतर आते हैं लोग। हाँ, एक जलसे में अपने ही लोगों ने जलसा बंद करा दिया, सिर्फ पूंछ की खातिर कि मेरी इतनी पहुंच है थाने में, तेरी औकात कीड़े से बदतर है। कीड़ा हलाल खा के पलता है, तू हराम खा के पल रहा है। ये चैलेंज है मेरा दलालों को। और याद रखना हुजूर का दीन कल भी बाकी था, आज भी बाकी और सुबह क़यामत तक बाकी रहेगा। किसी दलाल के रोके टोके से ये रुकने वाला नहीं। क्या बात। इज्जत का सौदा लोग नहीं करते। नहीं नहीं, मेरा ये मनसब है, मैं ऐसे बना मैं वैसे बना। उसने कहा जुनैद आज हार जाना, वो देख मेरी बेटियां फाके से हैं, हुजूर की बेटियों की भूख का ख्याल कर। जुनैद मैं यहाँ कभी ना आता, मैं सैयदजादा हूँ, ज़कात ले नहीं सकता, गैरत भीख की इजाजत नहीं देती है, इसलिए आया हूँ। तू हार जाएगा, इनाम मिल जाएगा, हमारी इज्जत रह जाएगी। जुनैद बगदादी ने इतना सुना है, बस कुछ सोचा, पल भर में फैसला कर लिया। हाथ अभी अलग नहीं हुआ था, लोगों ने देखा जुनैद जमीन पे पड़ा है, सैयदजादा सीने पे बैठा हुआ है। शोर हो गया कि धोखा हुआ है, पैर फिसला होगा, दोबारा कुश्ती कराई जाए। फिर से कुश्ती हुई है, फिर जुनैद नीचे है, फिर सैयदजादा सीने पे है। कहा फिर कुश्ती कराओ। 3 मरतबा कुश्ती हुई है, तीनों मरतबा जुनैद नीचे, सैयदजादा सीने पे। लोगों ने उठाया, सैयदजादे को कंधे पे लेके चले। कोई दौलत लुटा रहा था, कोई जेवर लुटा रहा था, सैयदजादा कंधों पे था। आज जुनैद ठोकरे खा रहा था। ये दुनिया बड़ी अजीब है, लोगों ने ठोकरे मारी और ये कहा था जुनैद तूने नाक कटा दी है। कल जुनैद जो लोगों के आंखों पे रहता था, आज लोगों की नजरों में नहीं आ रहा है। लोग ठोकर मार के चले गए हैं, लेकिन पता किसी को नहीं था। आज जुनैद ने बड़ा सौदा कर लिया है, आज जुनैद ने किसी चीज की कीमत लगाई है। आज कुछ हो गया है जुनैद भी। जब लोग थूक के चले गए, जुनैद खुद उठे गए, बदन झाड़ा है, अपने घर पे गए, जाकर लेट जाते हैं। ख्याल आता है जुनैद इतनी बड़ी इज्जत दे दी है, क्या वो वादा सच्चा था कि नहीं? तूने मनसब लुटा दिया है, क्या बात पूरी थी कि नहीं? ये कहते कहते फिर ख्याल आया सैयदजादा था, झूठ तो नहीं बोलेगा, नबी का बेटा था, एहसान तो नहीं रखेगा। ये सोच के कहते हैं काश कयामत कल आ जाए, कल की शफाअत मिल जाए। ये सोचते सोचते सोए, अभी आंख लगी है, क्या देखते हैं एक बादल मदीने से उठा है, आके इसके घर पे बरस जाता है। उस बादल में नबी आखिरुज़्ज़मा तशरीफ लाते हैं। हुजूर आए, का जुनैद आवाज दी, जुनैद उठ के खड़े हो जाते हैं। महबूब कैसे आना हुआ, हुक्म कर देते, उड़ के आ जाता। कहते जुनैद तूने मेरे बेटे के कहने में आकर के अपनी इज्जत का सौदा किया है। मेरे बेटे ने जो कहा था वो तो पूरा होगा ही होगा, लेकिन उससे पहले हम तुझे इनाम देने आए हैं। हुजूर क्या इनाम है? फरमाया तुझे हम इस जमाने का कुतुब बना रहे हैं, ये ले तेरी कुतुबियत की पगड़ी, आपको कुतुब बनाया गया। जुनैद कहते हैं बरसों तक मेरे घर से नबूवत की खुशबू नहीं गई थी। अल्लाह अकबर, आका आए तो खुशबू रह गई है। कहते जब सुबह का सवेरा हुआ, मैंने देखा जो ठोकर मार के चले गए थे आज मेरे दरवाजे पे भिखारी बन के बैठे हैं। लंबी भीड़ लगी है, दरवाजा खुला है, सब कह रहे हैं जुनैद एक नजर इधर भी, जुनैद एक नजर इधर भी। हजरत जुनैद हैरत में है, कहते तुम्हें कैसे पता चला? कहते जुनैद जब तेरे घर नबी आए थे, बादे सबा सबके घर खबर दे रखी थी, आज ये सब बड़े बड़े वली तेरे दरवाजे पे भिखारी बन के बैठे हैं। इतना सुना, एक कोने से आवाज आई, वही सैयदजादा कहता था जुनैद क्या यकीन हुआ कि नहीं? हम जो कह देते हैं वो कर देते हैं। फिर जुनैद भी कहते थे जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न
खरीदा था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर। हाय हाय सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते खानदाने मुस्तफा, मसलके आला हजरत उर्से सरकार शमशुद्दीन मियां, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहने थे? हमेशा जीतना सब कुछ नहीं होता, हाय हाय कभी कभी हारना भी बहुत कुछ होता है। हाय हाय, क्या बात है। हार के देखो, हाय हाय माशाअल्लाह, हार के देखो अपनों से। क्या बात है। अपनों से जीत में खुशी नहीं, अपनों से हारने में खुशी होती वाह है ना। कभी लुटा के भी आदमी अमीर बनता है। हाय हाय, बचाने वाले अमीर नहीं, लुटाने वाले अमीर होते है ना। तो कभी हारने की आदत डालो आप, फिर देखो अल्लाह इस हार में कितना मजा आता फरमा। क्या बात है, क्या बात है। करेंगे इंशाल्लाह, हाय हाय, क्या बात है। करेंगे इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। अपनों का देखें भाई, हजरत बैठे हुए हैं, ये तमाम का मुबारक हस्तियां हैं, अजीम शख्सियतें सारी बैठी हुई हैं। कई बार लोग कहते हैं हजरत ना दुआ करें, मैं अपने अब्बा को ख्वाब में देखना चाहता हूँ, अपनी अम्मा को ख्वाब में देखना चाहता हूँ। माँ तो सभी की प्यारी है, दुआएं मांगा करो, अल्लाह माओ के साए सलामत रखना, माओ के साए सलामत रखना, अल्लाह हमारे बाप को सलामत रखना, ये दुआएं मांगा करो। इसलिए कि माँ बाप से बड़ी दौलत दुनिया में कोई नहीं होती है। मानते हैं इस चीज को? मानते हैं? माँ बाप से बड़ी कोई दौलत नहीं होती है। मांग अल्लाह से, भीख मांग उनकी जिंदगी की। दौलत उठे, हाथ उठे, ये मत के अल्लाह 4 मंजिल मकान दे दे, अल्लाह 8 गाड़ियां दे दे, हाथ उठा कभी कह अल्लाह मेरे माँ बाप का साया सलामत रखना। वो बात तो बड़े आसान लहजे में थी, लेकिन बड़ी कह गया था कोई, कहा था या रब मेरे माँ बाप को सलामत रखना, है ना, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा। ये बात आसान लहजे में थी, लेकिन बड़ी बात थी। इस पे बड़ी मुकम्मल एक तकरीर हो सकती है, लेकिन मैं मुकम्मल बात नहीं कर सकता, बात लंबी हो जाएगी क्योंकि वक्त काफी नहीं। बैठाइए, मैं वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, कल भी आपको सुनना है ना। अब मैं चाहता हूँ बस यहीं पे तमाम करने बातें, अल्लाह करे। क्या जरा कह दें यार रसूल अल्लाह। आवाज क्यों पकड़ रहा है, जरा इसको आवाज सही करें। अब तक मेरे मुकद्दर में यहाँ की रोटी नहीं लिखी थी ना, जब लिख गई तो फिर उड़े चले आए। हाय हाय, है ना, ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहाँ मुझसे ये कमीना, कहाँ सिलसिला तुम्हारा। क्या बात है ना, तवज्जो है ना सारे लोगों की। तो हमेशा जीतना सब कुछ नहीं होता, हारना भी बड़ी चीज होती है। हारना भी, लोग कहते ना हजरत जी दुआ करें अब्बा ख्वाब में आ जाएं, बोले बड़ा मुकर्रिर है, दुआ तो आती होगी तुझे, अम्मा दिख जाए, अब्बा दिख जाए, शुक्रिया, अब्बा दिखाई दे जाए। मैं कहता हूं सुनो, तावीज तो मेरे पास नहीं है, एक अमल मेरे पास है। क्या कहने, अगर करें तो रोज भी इंशाअल्लाह ज़ियारत हो जाएगी। कैसे बता दो, बता दो। 551 का तावीज नहीं है, फ्री वाला है, और फ्री वाला भी नहीं है, बड़ी मेहनत वाला भी है। क्या बात, क्या बात। इतना भी फ्री मत समझना कि कतई कदर न जानो। हाँ, तवज्जो है ना सारे लोगों की। कहते जी तावीज कोई बता दो, अब्बा दिखाई दे जाए, कोई दुआ बता दो। मैं कहता हूं अमल तो मेरे पास है। हमारे पास ही है, क्या है, दुकान अपनी लगती नहीं है। क्या बात, तावीज भी अलग अलग क्वालिटी के होते हैं, 786 का भी है, 1100 का भी है और 11,000 का भी है। क्या बात। एक ना इतनी मोटी गठरिया पहने पड़ा, मैंने कहा क्या है, कह रहा हमारे हजूर ने दिया ये तावीज। अब तो सारी हजूर हो गई, हमारे हजूर ने दिया। मैंने खोल कर देखा ना, उन्होंने मना कर दिया कि कुछ उल्टा सुल्टा हो जाएगा। मैंने कहा मैं खड़ा हूं, खोल। जब खोला इजहार भाई इतने चीते खड़े हुए थे उसमें कि मेरी भी समझ नहीं आया था शुरू कहां से हुआ। अल्लाह, मुझे एक बात बताओ, यही चल रहा है, सही बात। जरा एक बात बताओ, सारे बरेली वाले बैठे हैं, पक्के ही है ना?
कुछ दुकानदारों की वजह से बरेलवियत भी बदनाम है। सही बता रहा हूं। कुछ दुकानदारों की वजह से एक टाइम उठ कर मस्जिद में नहीं जाएगा और तावीज गारंटी का दे दिया। कह रहा तावीज दे दो। हालात क्या अभी गुलफाम भाई से आपने सुनाई है। कंडीशन बेटा नहीं हो रहा तो डॉक्टर कह रहा क्या कीटाणु नहीं है, अब्बा भी उतारे करवा रहा। बात तो कह गए गुलफाम भाई, ये कंडीशन। और हमारे अकीदे एक बार अल्लाह की बारगाह में जाने तैयार नहीं। क्या बात। जो भी देगा बाबा ही देगा। अरे चल यार, मैं एक बात जानता हूं, मैं तावीजों का मुनकिर नहीं, मैं भी पहनूं तेरे नाम का तावीज, लेकिन शर्त है कि तू मुफ्ती आजम हो जा। क्या बात है। मैं भी पहनूं तेरे हाथ की तहरीर, शर्त यह है अख्तर रजा हो जा। क्या कहना है ना। खाने के लिए दीवाना नहीं है, नमाज के लिए मजबूर हो जा। रोटी यहां खाएगा, नमाज मदीने जा रहा पढ़ने। ये कंडीशन है। दुकानें लगा रखी है, एक जगह पर्चे बांट रहा, पर्चे गारंटी से इलाज, गारंटी से इलाज। तमाशे बना रखे। देने वाला सिर्फ अल्लाह है, ये याद रखिए। और वो देता है अच्छों के वसीले से, चोरों के नहीं, डकैतों के नहीं, गुंडे लफंगों के नहीं, जलील और बदमाशों के नहीं, अच्छों के सदके में। कैसे अच्छे? आला हज़रत बता गए, कहते हमद भी कर तो ऐसे कर, वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया। औरतें अल्लाह माफ करे, जहां लंबी डकैती होगी वहां औरतों की भीड़ ज्यादा है। मियाँ घर नहीं, बीवी को डर नहीं। बैग पहुंच गई बाबा क्या, हाँ बड़ा सिर में दर्द है, तो वो कह रहा वो देखो जिसकी नाक छोटी है, आंखें भी गोल गोल हैं, रंग थोड़ा सा सांवला है, थोड़ा सा गोरा है, उन नहीं कराया। खानदान में एक जरूर निकलिया गया। सही बता रहा हूं, एक जरूर निकलिया गया यहीं। अरे नंद है मेरी ऐसी। हजरत जो घर था वो घर वो हो गया, इतनी सी बात। उतरेगा नहीं, बहुत भारी है। गधे जब तुझे पता उसने कराया है और ये कराया तो उतार अभी यहीं। लेकिन था ही नहीं। इन डकैतों को अच्छी तरह मालूम है। निशानियां क्या बताते, कहते पिंडलियां ऐंठती हैं कि हाँ, घुटनों में दर्द होता है कि हाँ, सिर भी चकराता होगा कि हाँ, कमर में भी दर्द रहता होगा कि हाँ, कभी कभी पैर के तलवों में आग निकलती होगी कि सही पहुंचे हुए बाबा। बेवकूफो, ये बीमारियां औरतों को आमतौर पे होती हैं, ये कोई जादू नहीं है। दुकानें लगा रखी हैं और कह रही है मेरे आदमी मेरी तरफ को देखते ही नहीं। जब तू उधर उधर को देख रही है वो किधर देखेगा तेरी? भाई सीधा वाला मसला है। तो पीर साहब भी नहीं कह रहे आप जब पर्दा कर, क्योंकि दुकान ही उससे चल रही है। जितने पैसे वो दे जाएगी उतने और कोई नहीं देगा। ये कंडीशन है। कौम लुट गई, बर्बाद हो गई। कसम खा के कहता हूं, जा जितनी बलाएं हो बेटी से कह, रोज फजरवाद सूरह यासीन पढ़, सोने से पहले सूरह वाक़या पढ़। 1000 तावीज वो करम नहीं करेंगे जो कुरान की तावत से बता रहा। लेकिन कहते ही नहीं वो। उनकी दुकान चल रही है, बाजार गर्म है, और हालात देखो। आदमी को अगर तावीज दे दे, आदमी कह रहा मेरी बीवी मेरी सुनती नहीं। तो मैं बताऊं, जो 24 घंटे में 6 घंटे अम्मा से बात करेगी वो कभी तुम्हारी नहीं सुनेगी। ये घर संभालने का भी एक तरीका है। बीवियां रखो, अच्छी बात है,
लेकिन उनसे कह दो लिमिट में बात करिए अम्मा से, नमक धनिया सब बताने की जरूरत नहीं है। हजरत यहीं से बिगाड़ हो जाता है। सही। पहले तलाक़ें क्यों नहीं होती थी इतनी? क्यों फोन नहीं थे? लड़ाई हुई जब तक घर जाती थी जख्म खत्म हो जाते थे, शिकायतें भी खत्म हो जाती थी। मियां बीवी का क्या झगड़ा जी, सुबह लड़े शाम को ठीक, शाम लड़े सुबह ठीक, इतनी लंबी लड़ाई है। अब तो चुपके से फोन लगा ले, फिर कहती क्या कह रहे थे तुम, फोन चल रहा उधर, वो कह रहे तेरे बाप को भी देख लूंगा तो उधर सुन आपका कह रहा चाबी लगा। हाँ हजरत अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई, बुलेट दरवाजे पे और बोले ये कैसा आ गया? वो कहती बेवकूफ समझ रहे, देखा अब्बा को सारी बात सुनवाई है, ले भाई नहारा पट्ट कर दिया। ये हकीकत है। और याद रखना, ये बता रहा हूं, जितनी चाहे ताकत लगा लेना, औरत के हक में शोहर से ज्यादा ताकतवर कोई नहीं होता है। वो 3 बार कहेगा तलाक तलाक तलाक, तेरी दौलत, तेरी शोहरत, तेरी ताकत, तेरी पावर, तेरी सियासत सारी रखी की रखी रह जाएगी। जो बेटियों के घर बिगाड़ना चाहते हैं वो ये हरकत करते हैं, और जो घर बचाना चाहते हैं वो ये हरकत नहीं करते। कह रहे हजरत 24 घंटे फोन पे कान लगाए रहे ऐसे ही ऐसे ही। तो मैंने कहा तूने ही तो रिश्ता होते ही भेज दिया था। ये भी एक बेगैरती का दरवाजा खुल गया। इधर रिश्ते हो रहे हैं, उधर फोन चला जा रहा। अब्बा हाँ कह के आया, रातों रात मोबाइल जादू से पहुंच गया, और चोनू मोनू गोलू शुरू। किसी बात को लेकर समझियों में झगड़ा हो जाए, वो कहे हमें करना ही नहीं है, वो लेके भाग जाते हैं। फिर कि हम तो करेंगे। कह रहा दिल मिल गया जी, अब तो बेगैरत दिल मिल गया, सिकल किधर मिलागा जाके। ये कंडीशन है, मत करो, ये खत्म करो ये तमाशे, बिल्कुल नहीं। बेटी रुखसत करनी है तो ऐसे कर जैसे मेरे नबी ने की है। हुजूर खातून जन्नत को रुखसत कर रहे हैं, अजीब मंजर था। मैं क्या बयान करूं, खुदा की कसम मैं कहता हूं कि वो दिन अली के लिए क्या होगा जिस दिन वो खातून जन्नत के शोहर बने होंगे, और वो दिन खातून जन्नत के लिए क्या होगा जिस दिन अली की दुल्हन बनी होंगी। क्योंकि दूल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी बेमिसाल है। तवज्जो करें, हुजूर बेटी को रुखसत करने आए, हजरत अकील दरवाजे पे आ गए। तवज्जो है ना सारे लोगों को? थके तो नहीं है ना? जो थक गए वो जरा कह दें या रसूल अल्लाह। आज तो ठीक, कुछ काम जरूरी होते। तवज्जो है ना? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब जो नहीं थके वो बोले जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको सलामत रखे। बेटी ऐसे रुखसत करो जैसे मेरे हुजूर ने की। हुजूर के दरवाजे पे हजरत अकील आए, हजरत अली के भाई, ठीक है, आए। हुजूर बेटी को रुखसत कर दें, ये खबर अली की, क्योंकि हया वाले थे अली। आज तो खुद फोन करके कह रहा सदर से आ रही हूं लेने। पहले गैरत थी लोगों में, आज गैरत मर गई। बेशक भेज दें हुजूर। फरमाने लगे ठीक है। सुने, अंदर गए, हजरत उम्मे सलमा से कहा, उम्मे सलमा जी या रसूल अल्लाह। हजरत सलमा कहने लगे, हुजूर ने फरमाया सलमा घर में कोई चादर हो नई तो लाओ। हुजूर क्यों? कब बेटी रुखसत करनी है। अंदर कहीं घूम घाम के आ गई, एक पुरानी चादर बगल में दबा के खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, चादर नहीं मिली? अर्ज करती है या रसूल अल्लाह घर में कोई नई चादर नहीं। फरमाया कोई पुरानी ही चादर ला दो। निकाली ना चादर, हुजूर ने पैबंद देखे रो दिए। हुजूर रोते जाते, पैबंद गिनते जाते, और फिर हुजूर आगे बढ़े, बेटी के सर पे पैबंद वाली चादर डाल के कहा था फातिमा आज पैबंदों वाली चादर ले ले, कयामत में जन्नती औरतों की सरदारी वाली चादर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
ये चादर ले लो। फिर चलो रुखसती का वक्त है। जाने लगी, मेरे हुजूर ने कहा फातिमा आज तक मेरी जिम्मेदारी थी, आज के बाद अली की जिम्मेदारी है। सुभान अल्लाह। अब तक ये सोचती थी मैं नाराज ना हूं, लेकिन आज के बाद ये सोचना मेरा अली नाराज ना हो जाए। अल्लाह अल्लाह। कौन कह रहा है? जो अली के भी आका हैं, बेशक। वो कह रहे हैं मेरा अली नाराज ना हो जाए। और अगला जुमला, फातिमा मेरा अली गरीब है, उससे वो ना मांग लेना जो मेरा अली ना दे सके। कसम खुदा की, बेटी ने अमल करके दिखाया। 3 दिन तक कुछ नहीं खाया, चेहरा जर्द, बदन सर्द, पैर कांपने लगे। हजरत अली कहते हैं फातिमा खैर है, तबीयत ठीक है? कहा हाँ ठीक है। कहा कमजोरी क्यों? वजह कहते लगी 3 दिन से कुछ नहीं खाया। कहा क्यों नहीं खाया? कहा मैंने ढूंढा मुझे मिला नहीं। कहा मांग लिया होता। कहा मांगना मेरे बाप ने मुझे सिखाया नहीं है। हाय हाय सुभान अल्लाह। बड़ी बात कह दी, मांगना मेरे बाप ने सिखाया नहीं। अल्लाह अकबर। और सुनो, कहते हो ना आ रहा हूं देख लूंगा, कभी ना करना, कभी ना करना। एक दिन हुजूर ना हजरत अली के घर तशरीफ लाए। हुजूर बेटी से बड़ा प्यार करते थे। घर तशरीफ लाए ना हुजूर, फरमाते हैं फातिमा अली का। खातून जन्नत कहती हैं हुजूर क्या बात है? कहा मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूं। खातून जन्नत ने जब इतना सुना, कहने लगी हुजूर अली बाहर गए हैं, आ जाएंगे तब चलेंगे। कहा ठीक है इंतजार कर लेते। थोड़ी देर गुजरी, हजरत अली आ गए। आए ना, लंबी लंबी सांसें ली। हजरत फातिमा कहती हैं अली क्या बात है? कहा फातिमा हुजूर आए थे क्या? है सुभान अल्लाह। का खुशबू बता रही है कि नबी आके गए। खातून जन्नत कहती हुजूर आए हैं। कहा किधर है? वो बैठे हुए। हजरत अली अंदर गए, जाके बैठे। या रसूल अल्लाह कैसे आना हुआ? कहा अली फातिमा को लेने आया था। कहते या रसूल अल्लाह लेके क्यों नहीं गए? कहा तुम नहीं थे ना इसलिए लेके नहीं गया। हुजूर आप मेरी जान के भी मालिक हैं, फातिमा के भी मालिक हैं, रुके किस लिए? कहा अली मैं चाहता तो फातिमा को ले जाता, लेकिन अगर आज तेरी इजाजत के बगैर ले जाता कयामत तक बेटियों को दलील मिल जाती। बाप कह दे तो शोहर के बगैर बेटियां जा सकती हैं। अली तेरी इजाजत से लेके जा रहा हूं ताकि जमाने को पता चल जाए बाप कितना भी बड़ा हो जाए, शोहर की मर्जी के बगैर बेटी घर से नहीं जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से पाक सरकार शमसुद्दीन मियां। नारे तकबीर, नारे रिसालत, साहिबे सज्जादा हजरत अच्छन मियां साहब किबला, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। 3 बजने में 3 मिनट है। 3 बजने फिर भी अभी सब जाग रहे हैं। मेरी घड़ी के मुताबिक 3 मिनट बचे। 3 बजने में 3 मिनट है हजरत। हाँ 3 बजने में तो कह रहा, 3 बजने में 3 मिनट बाकी। कितने? 3 बाकी हैं। बस तावीज लेके आ रहा, कह रहा बीवी फर्मा बरदार नहीं है। देने वाले भी थोक का काम कर रहे हैं। अल्लाह वाले पहले एक फूंक मारते थे बदल जाता था सब। आज तो कच्चे डॉक्टर जो है ना इतनी बहुत सी गोलियां बांधते हैं, कहते हैं ये फायदा ना करेगी तो ये कर देगी, ये नहीं करेगी तो ये कर देगी, ये नहीं तो ये। जो बड़ा डॉक्टर होता है एक टेबलेट देता है, काम कर जाती है। ऐसे ही तावीज है, 3 दे रहा, एक तकिए में रखना, एक बाजू में बांधना, एक पेड़ पे लटका देना। पेड़ वाले से कहा ये जितना हिलेगा इतना ही दिल हिलेगा। तमाशे देखो। वाह सलाम, ये सलामत रहे, सलामत रहे। बैठ जाओ, बैठ जाओ, कहीं नहीं, कहीं नहीं जाना है। हाँ सुन ले, सुन ले। हाँ वो जयपुर से आए, जहां से भी आए, सुनने दो भाई, मना करो कुछ, तवज्जो है ना सारे लोगों को। तो 3 तावीज। मैं कहता हूं खुदा की कसम मसला ही खत्म हो जाएगा, सिर्फ हुजूर के तरीके को अपना लिया जाए।
हुजूर के तरीके को अपना लिया जाए। जिंदगी ऐसे गुजारो जैसे मेरे नबी ने गुजारी है। कैसी गुजारी है? हुजूर फरमाते 25 साल मैंने खदीजा के साथ गुजारे। कितने साल याद है ना? जोर से बोले। 25 साल खदीजा के साथ गुजारे। लेकिन कहते हैं 25 साल में एक बार भी दरवाजा बजाना नहीं पड़ा था। लाओ ना ऐसी जिंदगी। एक बार भी 25 साल में दरवाजा बजाना नहीं पड़ा। कहते मैं दरवाजे पे पहुंचता था, मेरी खदीजा मुझे खड़ी हुई मिल जाया करती थी। ये जिंदगी हुजूर ने अज़वाज के साथ गुजारी। ये बीवी का रवैया था। और हुजूर का रवैया, हुजूर का रवैया क्या था? हुजूर का रवैया ये था कि एक दिन हुजूर गुस्ल करके निकले। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने आटा लिया, मजाक में हुजूर के लगा दिया। आज की बीवी लगा दे तो दे थप्पड़ ले थप्पड़। हुजूर के लगाया, हुजूर मुस्कुराए, फिर धोके आ गए। फिर लगाया, फिर मुस्कुराए, फिर लगाया, फिर मुस्कुराए। अल्लाहू अकबर। वो जानते हो, फिर जाने लगे ना तो यूं हाथ करके हजरत आयशा खड़ी हो गई। हुजूर ने फरमाया खैर है ना, बात क्या है? फिर क्या कहती है? हुजूर दुआ कर दें। कहा क्या? कहा दुआ कर दें अल्लाह मुझे बख्श दे। ये कौन कह रहा है? हजरत खदीजा, हजरत आयशा सिद्दीका। आज सुने जिन्हें घमंडे बख्शिश का, वो जो नबी के दिल का करार है, वो कहती है आका मेरी बख्शिश की दुआ करें। हुजूर के हाथ उठ गए। अल्लाह मेरे आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे, अल्लाह मेरी आयशा की मग़फ़िरत फरमा दे। इतना सुना, आयशा सिद्दीक़ा जमीन पे करवटें बदल रही है। जैसे बच्चे मचला करते हैं ऐसे जमीन पे लौट रही है। मेरे नबी ने कहा था आयशा इतनी खुशी किस बात की है? कहती आका अपने मुकद्दर पे नाज करूं, मेरे लिए आपने बख्शिश की दुआ की है, आज मैं धनी हो गई हूं। आका कहते आयशा जो दुआ आज तेरे लिए की है, मैं रोज सुबह शाम ये दुआ अपनी उम्मत के लिए करता हूं। अल्लाह हुजूर सारी उम्मत के लिए ये दुआ करते रहे, सारी उम्मत के लिए। आज उम्मत का फर्ज बनता है हुजूर के लिए उठे, हुजूर के लिए रोए, हुजूर के लिए बोले। और याद रखिए अगर अल्लाह वाला बनना है ना तो जाहिर में भी अल्लाह वाला बनना पड़ेगा और बातिन में भी अल्लाह वाला बनना पड़ेगा। दिल में मैल नहीं रखेंगे इंशाअल्लाह, अपनों को माफ करेंगे, सारे वादा करें। देखो जो लोग नहीं बोल रहे इनका मुंह देखो, या तो जमीन खा के बैठे या पैसे मार के बैठे। माफ करेंगे अपनों को इंशाअल्लाह। देखिए मैं आपको बता दूं, कितना भी सितम किसी ने किया आप माफ कर दो, खुदा आपको माफ करेगा। प्यार आम करो, मोहब्बतें बांटो और अपनों को ही आगे बढ़ा लो। चल यार तू ही आगे आ जा, क्या जाता है? हजरत अली फरमाते हैं जो अल्लाह के लिए झुकता है अल्लाह उसे बुलंद कर देता है। तो हमें अपनों के लिए कमजोर भी होना है, छोटा भी होना है, फिर देखो अल्लाह कितना बड़ा बना देगा। बातें करने के लिए बहुत सारी हैं इस ज़िम्न में। विलायत के हवाले से आपने सुन लिया, बस याद रखिएगा अमल अच्छा होता है तो अल्लाह वली बना देता है। लोग कहते हैं ना शरीयत और है और तरीकत और है, तो मैं एक बात जानता हूं, शरीयत पे मजबूती से अमल करने को तरीकत कहते हैं। बेशक अमल पक्का होगा तो अल्लाह वली बना देगा। अल्लाह ताला हमारी नस्लों का भला फरमाए और जितने लोग यहाँ आए हैं साहिब मज़ार का सदका अता फरमाए और हुज़ूर साहिब सज्जादा इनके बच्चों की उम्र में अल्लाह बरकत अता फरमाए और मौला करीम जितने भी इस महफिल में हाजिर हैं सबको वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। और ना आधा घंटा अब नहीं भाई, अल्लाह तुम्हें सलामत रख के 1.5 घंटे बात हो गई है। कल भी आपको सुनना है इंशाअल्लाह लोगों को, वरना थक जाएंगे तो कल आप कैसे सुनेंगे, है ना? बस कोई बात नहीं है, कुछ ना कुछ जरूर सुनोगे। शजरा सुना दीजिए हजरत, फरमाइश है सब। क्या हुक्म भाई? शजरा सुना दिया जाए। सुनेंगे भाई? जरा हाथ उठा के बताओ कौन कौन नहीं सुनेगा। अच्छा सब सुनेंगे तो सब जरा बुलंद आवाज से नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खानकाहे शमसिया हुजूर साहिबे सज्जादा हजरत अच्छन मियाँ साहब किबला, शारिक मियाँ साहब किबला, काशिफ मियाँ साहब किबला। नारे तकबीर।
हजरत मुफ्ती हम्माद साहब किबला। मैं हुक्म की तामील करते हुए हुजूर का शजरा मुझे पढ़ना है। बस मैं आपको बता दूं, मैं जब हाथ का इशारा करूं तो आपको बोलना है सुभान अल्लाह, है ना? बोलेंगे ना, साथ तो नहीं छोड़ेंगे, है ना? मैं देखो साइंस भी मुझे आती है, बताऊं कैसे? आप बोलोगे तो गर्मी लगेगी। कितनी अंदर की बात बता दी ना, है ना? बोलेंगे ना कितनी जोर से बोले। आप तो शांत रहिए, सुनने आए ना, ठीक है ना? जब मेरा हाथ का इशारा हो ना तो समझ जाना मौलवी दाद लेना नहीं, सांस लेना चाह रहा है। वाह 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 वाह। जब आप बोलेंगे तो मैं बीच में सांस ले लूंगा। क्या कहने हैं, ठीक है ना? हुजूर का शजरा पढ़ना है, अल्लाह करे आप साथ दें। और सोच लीजिए नमाज जनाजा की नियत नहीं कर रहा हूं कि तकबीरें पूरी करके ही हटूंगा। साथ छोड़ देंगे तो मैं वहीं छोड़ दूंगा, आप साथ देंगे तो मैं चलता रहूंगा, ठीक है ना? कैसे बोलेंगे, बोल के दिखाएं जरा। ये बैठे हुए लोग बोले, खड़े वाले भी बोल सकते हैं, बोले जरा। देखो जो काम बैठे बैठे नहीं होते, कभी कहते ना उठूंगा भी, तो इसका मतलब ये कि बैठे हुए का डर कम होता, खड़े का ज्यादा होता। उठूंगा भी मतलब उठने में ज्यादा ताकत लग जाएगी ना, तो आपकी आवाज ज्यादा होनी चाहिए। बोले जरा, अब सारे बोलते हैं जरा। आदम के बेटे शीश, ऐसे मुंह मत देखो कि आप मुझे मार के भागेंगे। मुझसे वैसे कह दिया फजर तक भी चले तो मसला कोई नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे मेरी बात? फजर तक भी कर सकता हूं मैं अगर ना बोलोगे तो। बोलो जरा। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने का नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलाद, जुलाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदान, नदान के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काफ, काफ के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम है, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत मुफ्ती हम्माद रज़ा साहब किबला, साहिबे सज्जादा हजरत अच्छन मियां साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। राजी